दृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। पिछले बार धार्मिक शिष्यवृत्ति के बारे में बताया गया था ना कि शिक्षक और शिष्य जब भी कोई भी विद्या का आदान प्रदान होता है तो वो सही क्रिया उसकी क्या होती है। अब आज समझते हैं कि धार्मिक शिष्यवृत्ति जैसे बताया गया था शास्त्रों अनुसार आत्मिक ज्ञान को धर्मशीलता व न्यायप्रियता से प्रयोग में लाने वाली शिष्यवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शास्त्रों अनुसार आत्मिक ज्ञान को धर्मशीलता व न्यायप्रियता से प्रयोग में लाने वाली शिष्यवृत्ति। उस वृत्ति में आप डलना है और बच्चों को ढालना है ताकि आत्मिक ज्ञान ठीक से आत्मसात कर सकें और व्यवहार में भी ला सकें ठीक से। सो आत्मज्ञान हकीकत में क्या होता है? आत्मा का स्वरूप ज्ञान। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मा का स्वरूप ज्ञान। यही तो ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? यही तो ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मा का स्वरूप ज्ञान। यही तो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और यही जीवात्मा और परमात्मा के विषय में होने वाला ज्ञान यानी अपने स्वरूप का ज्ञान कहलाता है। यह निज के यथार्थ यानी तेज प्रताप व योग्यताओं से परिचित होने की स्थिति है। जिसको आत्मिक ज्ञान है वो अपने निज का तेज
भी जानता है, प्रताप भी जानता है, वैसा पराक्रमी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के योग्य होता है। और अपनी जो योग्यताएं हैं, कुदरत नियत, उनकी भी उसको जानकारी, उससे भी परिचित होता है। तभी तो व्यक्ति के अंतर्निहित ब्रह्म भाव, व्यक्ति के अंतर्निहित क्या, यानी संभव, यानी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बदलते रहने पर भी एक निश्चित प्रकार का बना रहता है, डोलता नहीं। क्या नहीं डोलता? समभाव। तो उसकी शिष्यवृत्ति भी सम बनी रहती है। तो शिक्षक का भी वो काम उसी अनुसार करता है, भटकता नहीं। ठीक है कि नहीं? और उसकी दृष्टि भी समदृष्टि रहती है, शारीरिक भी समअवस्था रहती है। तो जो श्वासन क्रिया है वो भी सम रहती है। तो सब कुछ सम हो गया। तो वो समअवस्था मजबूत होती है उसकी, और इसके आधार पर वह स्वयं को अद्वितीय समझता है। स्वयं को, हाँ, कि मैं सर्व समर्थ हूँ। मैं क्या हूँ? और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सर्व मैं ही हूँ। क्योंकि ऐसा सज्जन जो होता है आत्मज्ञानी, वही अपना ख्याल ध्यान वाल और ध्यान प्रकाश वाल रख सकता है। क्या कर सकता है? हाँ, जब वो ऐसा करता है तो उसको सर्व एक आत्मा का दर्शन हो जाता है। वो सर्व एक आत्मा प्रकाशित हो जाती है। इस हृदय की तरफ देखता है, इस हृदय की तरफ देखता है, इसकी तरफ देखता है, तो उसको आत्म स्वरूप नजर आता है कि जो मेरे मन मंदिर में मेरा स्वरूप है वो यही है। तो उसमें क्या होता है? सज्जन भाव, एक दूसरे के प्रति सज्जन भाव जागृत होता है। वैसा व्यवहार चलता है सज्जनता पूर्वक, तो वैर विरोध और द्वैत द्वेष का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए वो अद्वितीय समझता है। इसी आत्म का ज्ञान को प्राप्त कर वह व्यक्ति परम संतोष व आत्मतुष्टि द्वारा, परम संतोष क्या है? मन का हमारा आधार है। सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रहने का आधार संतोष है ना। सदाचारिता पे बने रहने का आधार संतोष है, और उससे धैर्य धीर ताकतवर बनता है इंसान, पराक्रमी बनता है। पराक्रमी बनता है तो वो सच्चाई धर्म के रास्ते पर डटा रह सकता है, पराक्रम दिखा सकता है। तो वो संतोष होता है उसको, और आत्मतुष्टि द्वारा परोपकार के लिए अपने हित का विचार छोड़ देता है। तो वो जगत में स्वार्थ भाव से नहीं विचरता। जब हित का छोड़ दिया उसने विचार, तो स्वार्थ भाव तो गया। तो क्या हो गया? निस्वार्थ निष्काम भाव हो गया उसका, हो गया ना। तभी तो वह आत्मविश्वासी होता है और अपने गुण दोषों को परखने में समर्थ होता है। स्वार्थी अपने गुण दोषों की परख नहीं कर सकता, उसको अपने दोष ही गुण लगते हैं, वो परख ही नहीं कर सकता अपनी। क्योंकि कामना बीच में रुकावट डालती है ना, बंधन मान करती है उन दोषों के साथ उसको।
कामना उन दोषों के साथ बंधन मान कर रखती है और वो दोष ही उसको गुण नजर आते हैं और वो मैं का कारण बनते हैं। तभी तो वह आत्मविश्वासी होता है और अपने गुण दोषों को परखने में समर्थ होता है। उसका आत्मिक बल इतना महान होता है कि वह किसी के द्वारा स्वयं को, उसका आत्मिक बल इतना महान होता है कि वह किसी के द्वारा स्वयं को मानसिक या शारीरिक कष्ट देने पर भी हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि रखते हुए तृप्त रहता है। समझ आई बात? इतना महान और नेक इंसान होता है वो सज्जनता से परिपूर्ण। ऐसा व्यक्ति ही भ्रम या अज्ञान के कारण अनात्मा को आत्मा नहीं समझता और मन में गंभीर चिंतन द्वारा आत्म भाव में स्थित रहता है। ये तो उसकी स्थिति आ गई। अब देखते हैं जो आत्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कहते हैं, अब उसको समझते हैं। अब समझते हैं कि आत्मिक ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान है क्या। ये कुदरती ज्ञान विज्ञान भी है, कुदरती ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, और जीवन यापन की बेहतरीन कला है। अध्यात्म ज्ञान क्या है? जीवन यापन की बेहतरीन कला है। बेहतरीन कला है। इससे उत्तम तरीका जो इस ज्ञान से प्राप्त होता है कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन जीने की बेहतरीन कला भी है। आध्यात्मिक यानी आत्मिक विज्ञान न केवल भौतिक शरीर को अनुभव व बोध युक्त रखता है। आत्मिक विज्ञान न केवल भौतिक शरीर को संवेदनशील जीव से पृथक करता है, वरन इंद्रियों से परे जो आत्मा है उसकी श्रेष्ठता व प्रधानता को भी निश्चित करता है यानी निरूपित करता है। इसको दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। आध्यात्मिकता यानी आत्मिक विज्ञान न केवल भौतिक शरीर को संवेदनशील अनुभव व बोध युक्त, संवेदनशील अनुभव व बोध युक्त जीव से पृथक करता है, वरन इंद्रियों से परे जो आत्मा है उसकी श्रेष्ठता व प्रधानता को भी निरूपित या निश्चित करता है। आध्यात्मिकता तल्लीनता से गहराई में ले जाती है। आध्यात्मिकता तल्लीनता से गहराई में ले जाती है एवं आंतरिक व्यक्तित्व की इस वास्तविक पहचान को अंकित करती है। जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है, जो हमारी वास्तविक पहचान है, उसको अंकित करती है। हमारे ख्याल ध्यानवल करके, ध्यान प्रकाशवल करके तल्लीनता से गहराई में ले जाती है और आंतरिक व्यक्तित्व हमारा प्रकाशित हो जाता है और वह वास्तविक की पहचान होती है। तो वास्तविक की पहचान को अंकित करती है। अंकित करती है कि दिव्य प्रकाश का अति सूक्ष्म, दिव्य प्रकाश का अति सूक्ष्म संवेदनशील बिंदु दोनों भवों के मध्यांतर एवं पीछे स्थित है। वो प्रकाश संवेदनशील
जहाँ से अनुभव होता है, जहाँ से बोध होता है, वो जो व्यक्तित्व बोध करने के काबिल होता है उसको प्रकाशित कर देती है। और वो कहाँ होता है? हाँ, होता है, स्थित है। इस प्रकार ये उस रहस्य के बारे में, अदरवाइज वो हमारे लिए रहस्य है, वो हम जानते ही नहीं कि हमें बोध कैसे होता है। इस प्रकार ये उस रहस्य के बारे में सूचित करती है। वो जब आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा तलीनता से गहराई में उतर जाता है ख्याल, तो वो उस रहस्य के बारे में सूचित करती है, सूचना देती है कि समस्त मनुष्य मौलिक रूप से मानवीय अनुभूतियों से परिपूर्ण आध्यात्मिक जीव है। वो क्या सूचना देती है हमारे मस्तिष्क को? क्या सूचना देती है? कि मनुष्य मौलिक रूप से मानवीय, ध्यान से सुनो, मानवीय अनुभूतियों से परिपूर्ण आध्यात्मिक जीव है। मनुष्य क्या है? मौलिक रूप से उस पे मानवीय गुण विद्यमान, तो वो मानवता का प्रतीक है। अब जब वो रहस्य खुलता है बोध द्वारा, आत्मिक ज्ञान से बोध होता है, वो जब रहस्य खुलता है तो वो ताकी खुल जाती है ना, तो वो रहस्य खुल जाता है, तो वो मानवीय अनुभूतियां जो होती हैं वो हमारी संपत्ति हो जाती है। वो हमारी संपत्ति हो जाती है ना, वो सारे के सारे गुण। तो मानवीय गुण जितने भी होते हैं वो हमारी संपत्ति हो गई, हमारी ताकत हो गई, हमारे गुण हो गए। तो वो परिपूर्ण आध्यात्मिक जीव, ऐसा मनुष्य परिपूर्ण आध्यात्मिक जीव कहलाता है जो मानवीय अनुभूतियों से युक्त होता है और उन गुणों को जान जाता है, बोध कर लेता है। युक्त तो भी होगा ना, बोध होगा तो। इस लौकिक शरीर, प्रकृति, संप्रदाय एवं समाज में तरतीब से जन्म लेने के उपरांत, क्रमिक मतलब तरतीब से जन्म लेने के उपरांत शरीर आत्मा की आरक्षित आवश्यकता के समय के लिए बचाई हुई जो अंतर्निहित, दोबारा सुनो, इस लौकिक शरीर, प्रकृति, जरा समझने की बात है, संप्रदाय एवं समाज में क्रमिक तरतीब से जन्म लेने के उपरांत, अब वो लौकिक शरीर मिला, प्राकृतिक संप्रदाय समाज में आया, क्रमिक तरतीब से उसने जन्म लिया, जो भी तरीका है इस भूलोक में आने का, उसके उपरांत शरीर आत्मा की आरक्षित आवश्यकता के समय के लिए बचाई। ये तो जन्म में ऊर्जा जो लग गई, खर्च हो गई। अब शरीर आत्मा की आरक्षित आवश्यकता के समय के लिए बचाई। जब शरीर आत्मा को आवश्यकता पड़े, अंतर्निहित स्थिर ऊर्जा, ये साइंस है ना कुदरती, इसको समझने की बात है। यानी शक्ति व्यय होती है और क्रमशः क्षीण होती जाती है। इस प्रकार उसकी मूल प्रकृति विशुद्धता से अशुद्धता में और सकारात्मकता से नकारात्मकता में परिवर्तित होती जाती है। जैसे ही वो क्रमशः क्षीण होती है तो वो नकारात्मक से सकारात्मक से नकारात्मक में परिवर्तित होती जाती है। मानवता के इस बिगड़ाव यानी पतन को और रोकने के लिए आध्यात्मिकता को अमल में लाना अति आवश्यक है। मानवता के बिगड़ाव या पतन, नैतिक पतन को और रोकने के लिए आत्मिक ज्ञान
प्राप्त करना और उसे अमल में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा करना निश्चित रूप से ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाने की अपने आप को क्रियात्मक कार्य रूप में परिणत हुआ, जो सचमुच करके दिखलाया गया हो, प्रशिक्षित करना होगा। आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर अपने अंदर हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, और हमें ये बच्चों के अंदर भी लाना बनता है हमारे लिए। तो उनको प्रशिक्षित करना होगा तथा वह किसी का दास, किसी के परतंत्र होने के स्थान पर स्वतंत्र रूप से जीना सीखें। ये उनको स्वतंत्र रूप से जीना सीखने के काबिल बनाने के लिए है। जान लो कि आध्यात्मिक तरक्की एवं संशोधन पता है ना, भूल दोष आदि दूर करके ठीक या शुद्ध करना अपने आप को, हृदय को ही एकमात्र ऐसा शक्तिशाली साधन है जो कि सामाजिक, नैतिक एवं आचार संबंधी भ्रष्टता को रोक सकता है। अब सामाजिक, नैतिक एवं आचार संबंधी भ्रष्टता को कौन रोक सकता है? आत्मिक ज्ञान, उसका अमल वही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, जिन्होंने आध्यात्मिकता को अपने जीवन का चलन बनाया है, ये चलन बनाना है ना बच्चों का, वह संतोषी ही अपने पर अधिकार रख इस जगत में निर्लिप्त विचरने में सामर्थ्यवान हो पाए हैं। तो बच्चों को क्या बनाना है? संतोषी, ताकि वो निर्लिप्त होकर इस जगत में विचरने में समर्थमान हो पाएं और अपने पर अधिकार रख सकें। वैसा बनाने के लिए ये आवश्यक है और धार्मिक शिष्यवृत्ति द्वारा उनके अंदर डालना है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। याद रहे, आध्यात्मिकता हमें शांति, प्रेम और आनंद की तलाश में निरंतर सचेतन बनाती है। क्या बनाती है? शांति, प्रेम, आनंद की तलाश में सचेत रखती है। यह ही सकारात्मकता, ऊर्जा की गुणवत्ता एवं परिणाम को बढ़ाती है। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है इससे, और उसके परिणाम जो हैं वो अच्छे निकलते हैं। और इस प्रकार व्यक्तिगत समरसता एवं सामंजस्यता को अनुभव करने की सक्षमता बढ़ाती है। आत्मिक ज्ञान से हम समरस हैं, ये हम जान सकते हैं, और हम सज्जन भाव से आपस में, एकता भाव से आपस में, मैत्री भाव से आपस में विचर सकते हैं। वो अनुभव होता है ना, जिससे भौतिकता एवं नैतिकता के मध्य, भौतिकता और नैतिकता के मध्य संतुलन स्थापित होता है। तो हम भौतिक जगत में विचरते हैं और नैतिक होकर विचरते हैं, अनैतिकता नहीं अपनाते। वो संतुलन स्थापित होता है। भौतिक में विचरते हुए भी नैतिकता अपनाए रखना, हमारी नैतिकता कमज़ोर ना पड़े, हम अनैतिक ना हो जाएं भौतिक के कारण, उसके प्रभावों के कारण। वो संतुलन आत्मिक ज्ञान से बना रहता है और जीवन परम आनंद को प्राप्त होता है। जब वो संतुलन है, हम भौतिक जगत में विचर भी रहे हैं पर हम लिप्त नहीं रह रहे, तो वो संतुलन बना रहता है। हमारी नैतिकता भी खंडित नहीं हो रही, हम उसी में हैं। तो जब हम इस तरह से ढल जाते हैं, जो भी इंसान या बच्चा इस तरह से ढल जाता है, वो कैसा इंसान बन जाता है?
वो हम 7 बताने लगे हैं पॉइंट अभी। अब ध्यान से सुनना। पहला, याद रखो कि आत्मिक ज्ञान सबसे उत्तम विद्या है। क्या है? आत्मिक ज्ञान सबसे उत्तम विद्या है, जो सहजता से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देती है। क्या बना देती है? सहजता से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देती है। पहला, जब वो श्रेष्ठ है तो बाकी तो सब हो ही गया। तभी तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक जीवन में उपयोगी सभी विद्याओं का भूलकर भी दुरुपयोग नहीं करता। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो सांसारिक विद्याओं का जीवन में, सांसारिक विद्याएं तो पढ़ता है ना, भौतिक ज्ञान लेता है, ये तो नहीं लेता, पर उनका विद्याओं का भूलकर भी दुरुपयोग नहीं करता। तो अगर आत्मज्ञान नहीं है तो वो दुरुपयोग जैसे आज हो रहा है वो करता है, और अपने जीवन में जो भी करता है, जब दुरुपयोग नहीं करता तो वो क्या करता है? अपने जीवन में जो भी करता है वह जनहित को ध्यान में रखते हुए करता है। यही उसकी श्रेष्ठता होती है। तो इसमें भौतिक ज्ञान की पढ़ाई कोई मना नहीं है, पर वो संतुलन के भौतिक ज्ञान हमारी नैतिकता भंग ना कर दे, हम अनैतिक अवस्था को प्राप्त ना हो जाएं, वो संतुलन बनाता है हमारा मानसिक संतुलन जो होता है। नंबर 2, आत्मिक ज्ञान द्वारा एक व्यक्ति आत्मा यानी ब्रह्म साक्षात्कार करते हुए, जैसे पहले बताया है, अपने अस्तित्व और अपनी गतिविधियों के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहने की प्रवृत्ति में ढलता है। पहले बताया है ना ये। तो अपने निज अस्तित्व और अपनी गतिविधियों के प्रति इतना जागरूक हो जाता है, उसका स्वभाव वैसा ही ढल जाता है। तो उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं, तो ठीक गलत की पहचान करने वाला होता है, तो उस प्रवृत्ति में ढल जाता है। इस प्रकार एक ही भाव यानी समभाव जो व्यक्तित्व के बदलते रहने पर भी एक निश्चित प्रकार का बना रहता है, उसके आधार पर वह स्वयं को अद्वितीय समझता है। पहले भी बताया ये, जान लो कि एक विद्वान ही इस मिथ्या जगत की असलियत जान सकता है। कौन जान सकता है? तो ऐसा व्यक्ति जो जागरूक होता है वो विद्वान होता है। तो पहले श्रेष्ठ हो गया, ये विद्वान है। जान लो कि एक विद्वान ही इस मिथ्या जगत की असलियत जान सकता है, क्योंकि उसको बोध भी हो गया, वो खिड़की खुल गई और बोध हो गया, बोध हो गया ना। और इस तरह अविद्या धारण व अविद्या प्रदान करने की क्रिया से बचे रहे। ना वो अविद्या धारण करता है, ना वो अविद्या आगे बढ़ता प्रदान करता है, उस क्रिया से बचा रहता है। तो धार्मिक शिष्यवृत्ति और शिक्षक का जो फर्ज अदा होता है वो ठीक से करवाता है, सत्यता से करवाता है, अपने यथार्थ में बना रह सकता है। जब वो प्रक्रिया ही उसकी ठीक है, ना अविद्या धारण करता है ना विद्या प्रदान करता है, जब वो क्रिया ठीक है तो वो यथार्थ में बना रहता है, तो इसलिए वो विद्वान है। अमर इस विद्वान, ऐसा विद्वान जो होता है अपने आचरण को सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष से मुक्त रखते हुए, मुक्त रखने हेतु आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने अंतःकरण की विशुद्धता बनाए रखते हुए
स्वयं ही अपने मार्गदर्शन यानी अपने हित या भविष्य के विषय में निश्चित करता है। तो वो आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने आप को दोषों से सूक्ष्म दोषों से मुक्त रखते हुए अपने जीवन का मार्गदर्शन खुद करता है स्वतंत्रता से। तो आत्मनिर्भर है, तभी तो विद्वान है। ये जो विद्या उसको प्राप्त हुई तो विद्वान हो गया। इस प्रकार वह आत्मविश्वासी, उसके अंदर आत्मविश्वास जागता है। अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए अपनी इच्छाओं और सांसारिक स्वार्थों के त्याग हेतु सदा आत्मविद्या की साधना में लीन रहता है। आत्मिक ज्ञान की साधना में लीन रहता है। वो उसका होता है कि जो भी मैं मन वचन कर्म द्वारा करूं वो तोलता है। ये साधना होती है, जांचता है, उसको जांचता तोलता रहता है कि मैं खरा उतर रहा हूं कि नहीं। साधता है अपने आप को साधता है कि मेरा मन वचन कर्म को साधता है कि वो आत्मज्ञान के अनुसार ही जो भी करें, जो भी सोचें, जो भी बोलें वैसा ही हो, और हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि रख पाता है। तभी तो वो विद्वान श्रेष्ठ प्राणी के रूप में ढल पाता। अब तीसरा है, अब विद्वान है तो वो गुणवान तो है, और गुणवान गुणों का घर कौन है? परमात्मा। गुणों का घर कौन है? परमात्मा ही गुणों का, परमात्मा ही। आत्मज्ञान द्वारा मानव ज्यों-ज्यों गुणों को धारण करता जाता है, जब वो खिड़की खुल गई तो उसको सारे अपने जो भी आध्यात्मिक गुण हैं वो सारे उसको बोध हो गया। अब ज्यों-ज्यों उन गुणों को धारण करता जाता है त्यों-त्यों उसको अपने परमात्म स्वरूप की पहचान होती जाती है। अरे परमात्मा में ये गुण, अरे ये तो मेरे में भी है, उसमें ये गुण, ये तो मेरे में भी है, ये तो उसमें, अरे ये तो धीरे धीरे जब सर्व संपूर्ण गुण उसको पता लग जाते हैं तो वो परमात्मा स्वरूप को जान जाता है, तो अभेद हो जाता है। आत्मा परमात्मा का भेद नहीं रहता है। एक गुणी व्यक्ति ही उस गुणेश्वर परमात्मा का सर्वबोध कर पाता है। उन गुणों के आधार पर वह एक अच्छा इंसान बन हर प्रकार का पराक्रम दिखाने के योग्य बन जाता है। यही उसके जीवन में विजयी होने का प्रतीक होता है। याद रखो, गुणों को जानना या जनाना, अगर हम अपने जो भी व्यक्तित्व है उन गुणों को, निज व्यक्तित्व के गुणों को जानते हैं या जनाते हैं, उसका मतलब क्या है? गुणों को जानना आत्मदर्शन करना, गुणों को जानना आत्मदर्शन करना, गुणों को जनाना आत्मदर्शन कराना। ठीक है, ले अपना दर्शन कर, हकीकत में इतना गुणी है नहीं? तो दर्शन करना और दर्शन कराना, जानना और या जनाना आत्मदर्शन करने व कराने जैसा उत्तम कृत्य कहलाता है। तो खुद आत्मदर्शन करना और बच्चों को आत्मदर्शन कराना, ये सबसे उत्तम काम है, ताकि वो वैसे गुणी उन्हीं गुणों का प्रयोग करें और धारणा उनको ना करनी पड़े कुछ भी।
आवश्यकता ही नहीं रहती ना, भरपूर हो गया, संपूर्ण हो गया गुणों से, तो उसको क्या आवश्यकता है? उन गुणों के आधार पर तो उसने विचरना है, धारण नहीं करना वहां से कुछ भी। वो उन गुणों के औचार से जगत में विचरना है, जगत से नहीं धारण करना कुछ भी। जगत कुछ भी धारण करने का नहीं है जगत में। निज गुणों के अनुसार विचरना, धारण नहीं करना, धारण वही है। सो इसलिए वो जानना और जनाना उत्तम क्रिया माने जाते हैं। तभी तो वह क्या होगा, बच्चा वो व्यक्ति सद्गुणों से युक्त, ऐसा व्यक्ति गुणवान कहलाता है। वो सद्गुणों से युक्त हो जाएगा ना, तो उसने उन गुणों के आधार पर जगत में विचरना है, सांसारिकता निभानी है उन गुणों के आधार से। पर धारणा कुछ नहीं है, ना ही शरीर से धारणा है, ना ही संबंधियों से धारणा है, ना ही संसार से धारणा है। हम तो संपन्न हैं, हमने क्या धारणा है? गुणों के आधार पे हमें बोध हो गया शरीर क्या है, संबंध क्या है, संसार क्या है, इसकी मिथ्याता की जानकारी हो गई। अब मिथ्याता की जानकारी होगी तो मिथ्या से क्या धारने वाला है? अगर कुछ मिथ्या से धारते हैं तो क्या धारेंगे? मिथ्या जो हमारी संपत्ति नहीं हो सकती हमेशा जो रहे हमारे पास, वो हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, हमारा धन नहीं हो सकता। वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, कोई छीन के ले जाएगा, रूप बदल लेगा, तो हम पहचाने खो बैठेंगे उसकी। तो वो रोना झुकना प्राप्त होगा वहां पर। अब जब गुणवान हो गया, आत्मज्ञान एक व्यक्ति को निज शक्ति का ज्ञान ही नहीं कराता। बलवान हो गया तो गुणवान हो गया, केवल निज शक्ति का ही ज्ञान ही नहीं कराता। आत्मज्ञान जो है वर्ण उसको धर्म अनुसार प्रयोग करने की क्षमता भी प्रदान करता है। निज शक्ति का ज्ञान ही नहीं करवाता, उस शक्ति को धर्म अनुसार प्रयोग करने की क्षमता भी प्रदान करता है। ये चौथा पॉइंट है। पहले तो ज्ञान, अब फिर प्रयोग करना भी सिखाता है साथ ही। ज्ञान तो ऊपर हो गया, बोध, अब प्रयोग करना सिखाता है, वो प्रदान करता है, ताकि वह आत्म बल का सदुपयोग करते हुए अपनी विकारों से रक्षा कर पाए, रक्षित रख पाए आपको, अपने आप को विकारों से, और निर्विकार होकर इस जगत में विचरे, बिन दागों चोला रहे उसका। याद रखो, आत्मिक बल का कमजोर होना निज श्रेष्ठता को खोना है। आत्मिक बल कमजोर हो गया तो निज श्रेष्ठता को, आप श्रेष्ठ रह ही नहीं सकते। आप श्रेष्ठ नहीं होते तो इसका मतलब है आपको गुणी नहीं हो, या उन गुणों का प्रयोग ठीक से नहीं करने की बुद्धि आपके अंदर, वो कमजोरी है। और मन का अशांत होना है तो मन अशांत हो जाएगा। याद रखो, एक व्यक्ति का बल ही उसके जो बल होता है, बलवान एक व्यक्ति का बल ही, याद रखो, अगर आत्मिक बल पर कमजोर हो जाता है तो कहाँ प्रभाव कितना प्रभावित जाता है शरीर पे, मानसिक स्थिति पे, और हमारा जो जीवन लक्ष्य उस प्राप्ति में। याद रखो, एक व्यक्ति का बल ही उसके सांस लेने, बोलने, कुछ करने, देखने, पालन पोषण करने,
कुछ भी संग्रह करने व किसी को क्षति पहुंचाने का सामर्थ्य होता है, बल होता है। हमारा आत्मिक बल मजबूत है तो हमारी श्वसन क्रिया समरूप से है, हम ठीक से बोल पाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा आत्मिक बल मजबूत है तो हमारी कुछ भी दिव्य दृष्टि जैसे होती है, दूरदृष्टता होती है, वो भी इसी बल से होती है। तो हम पालन पोषण जो भी आगे करना है अपना या बच्चों का, वो भी हमारी क्षमता इसी बल से है, आत्मिक बल से। अगर हमने कुछ इकट्ठा करना है या किसी को हानि पहुंचानी है, पर अगर हम गुणवान हैं आध्यात्मिक रूप से तो हम ये काम नहीं कर सकते। ये नकारात्मक कामों के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। ठीक है। तो पांचवा, आत्मिक ज्ञान अपने आप में वह सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक धन है जिससे व्यक्ति एक तो सर्वोच्च सत्य यानी ब्रह्म और जीव के ज्ञान का बोध कर सकता है, दूसरा परम तत्व की साधना और ब्रह्म की प्राप्ति को ही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य मानते हुए परोपकार कमाना अति आवश्यक मानता है। परमार्थिक धन है जिसके पास, परमार्थिक धन आत्मिक ज्ञान जिसके पास भरपूर है, क्योंकि वो विद्वान है, वो बलवान है, वो बुद्धिमान है, तो वो धनवान तो होगा ही, कैसे नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ करने में की सामर्थ्य रखता है और युक्ति संगत धर्म अनुसार करने की उसके अंदर क्षमता है, तो नतीजा तो लाभदायक होगा ना। तो वो परोपकार कमाना अति आवश्यक मानता है उस धन से। यहां तक कि स्वार्थी धन भी नेक कमाई नीति से कमाता है, यहां तक कि स्वार्थी धन में नेक नीति से कमाता है, वह उसको खर्च करता है, व्यय करता है, वो भी नेक नीति से करता है, बुरे कामों के लिए नहीं खर्च करता। इस प्रकार उसके मन में स्वार्थ पनपने की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रहती, तो वो स्वार्थप्रद नहीं होता, परमार्थ होता है वो। छठा, आत्मज्ञान ही अपने आप में विवेक शक्ति है। आत्मज्ञान क्या है? जो व्यक्ति को निज का, जगत का व ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान विचार द्वारा धारणा कर, विचार शब्द आ गया यहाँ पर, ज्ञान विज्ञान विचार द्वारा धारण कर, ज्ञान विज्ञान किसका? निज का, जीव जगत और ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान विचार द्वारा धारण कर अपना जीवन युक्ति संगत व्यतीत करने के उपाय प्रदान करता है। अब जब उसने वो ज्ञान विज्ञान को धारण कर लिया और विचार में ठहर गया, उसके वो विचार से धारण किया ना, अब वो उस धारणा का क्या करेगा? युक्ति संगत जीवन में जीवन व्यतीत करने के उपाय, उसी युक्ति संगत उपाय प्रदान करता है, उसको युक्त पता लग जाती है कि मैं निर्लेप और निर्लिप्त होकर आनंदमय जीवन कैसे जी सकता हूँ, वो युक्ति उसको समझ आ जाती है। तभी तो ऐसा व्यक्ति हर कार्य आत्मीयता से सिद्ध करते हुए सदा शांतमय व आनंदमय बना रहता है। तो ये सबसे उत्तम अवस्था है इंसान की, शांतमय बने रहना और आनंदमय बने रहना। जानो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही
ये बुद्धिमान कहलाता है। सदाचार का रास्ता अपना सकता है, ये सदाचार का रास्ता अपना सकता है। ये हम आपको बिल्कुल सार करके बता रहे हैं। इसका हम खोल के भी बाद में, जब ये आपको थोड़ा बुद्धि में बैठ जाएगा ना, जब इसकी जानकारी हो जाएगी तो फिर इसको खोल के भी बता देंगे, बिल्कुल खोल के ऐसे। वो तो फिर एक एक पॉइंट एक एक क्लास में लेना पड़ेगा। पहले आप उसका ये सार भाव को समझो कि खुद हम आत्मिक ज्ञान द्वारा और हमारे बच्चे किस तरह से श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं, किस तरह से वे अपने गुणों को जान सकते हैं, किस तरह से वे अपने आत्मिक बल को पहचान सकते हैं, किस तरह से आत्मिक विद्या द्वारा वो बुद्धिमान बन सकते हैं। ये तो सार रूप में है। फिर इस एक एक को खोल देंगे ऐसे, जैसे पूरा लेसन बन जाता है। फिर ये गुण धारणा विद्वान कैसे बनाती है वो पूरा खोल देंगे। उसको गुणवान, जब गुणों की पहचान होती है तो वो गुण धारणा को कैसे इस्तेमाल करे तो वो गुणवान कहला सकता। तो 7वां पॉइंट है आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्म साक्षात करने के लिए तपस्या है, तप, ये तप है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए इसको प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, आत्मबोध होता है। ये खुलता है तो आत्म साक्षात्कार होता है। ध्यान, ध्यानवान, ध्यान प्रकाशफल, और ये प्रकाशित जो हमारा शाश्वत सत्य है, यथार्थ स्वरूप, उसका बोध हो जाता है, वो प्रकाशित हो उठता है। अब उस यथार्थता का इस हृदय में भी है, इसमें भी वही है, इसमें भी वैसा है, इसमें भी वैसा है। तो ये सज्जनता, आत्मीयता का रिश्ता कायम हो गया। भाई हम सब एक हैं, हो गया ना कायम। तो ये तपस्या है, सत्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु अति आवश्यक है। अपना सत्य अगर जानना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। यहाँ याद रखने की बात है कि परमात्मा ज्ञान से पूर्ण है, वो बताया है पहले। इसलिए निज ब्रह्म स्वरूप ना तो कर्म द्वारा, निज ब्रह्म स्वरूप आत्मबोध जो होता है, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, आप सत्य स्वरूप जो अपना होता है, ना तो कर्म द्वारा और ना ही ज्ञान कर्म के मिश्रण से जाना जा सकता है। जब हमारा ज्ञान कर्म में उतरता है उसके मिश्रण से भी नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए तो केवल अंतर्दृष्टि द्वारा आत्मिक ज्ञान ही एकमात्र साधन है। अब ये खुल गया तो अंतर्दृष्टि द्वारा आत्मिक ज्ञान एकमात्र साधन है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। ना तो कर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही दूसरा क्या है, ज्ञान कर्म के मिश्रण द्वारा, दोनों को मिला के, उससे भी नहीं जाना जा सकता। ये जाना उसी से जा सकता है जब क्या हो, है? कैसे जाना जा सकता है बताओ? अरे आत्मिक ज्ञान तो ठीक है, तो कैसे जाना जाएगा? जब हमारा ख्याल ध्यानबल और ध्यान प्रकाशवल होगा। हाँ, अब वो अफुरावस्था कहलाती है, वो अफुरावस्था कहलाती है ना। अब अफुरावस्था तभी बनेगी जब आत्मिक ज्ञान द्वारा हम भौतिक ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे और
उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और वो हमारी नैतिकता पर घात नहीं लगा सकेगा, तो हम अपूर्ण अवस्था में हैं। हम यथार्थ में हैं, हम भौतिक ज्ञान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पर वो हम पे घात नहीं लगा पा रहा, तो हम बहादुर हैं ना, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, अपनी रक्षा करना खुद जानते हैं विकारों से। तो हम सत्य स्वरूप में यथार्थ रूप से खड़े हैं और वैसे ही चल रहे हैं। हम ना मिथ्या को धार रहे हैं, ना मिथ्या वर्ताव में ला रहे हैं। हम सत्य से जो है धारणा, वही हमारी धारणा है और वही हमारा वर्ताव है। काम खत्म। ये बड़ा अजूब सा लग रहा है ना। अब आज तो आप इस क्षमता में नहीं पाओगे अपने आप को कि आप कर पाओ। अभी तो जैसे होता है ना शशोपंज में इंसान पड़ जाता है, वैसी स्थिति है ना इस वक्त। है ना, हम ठीक बता रहे हैं। तो आपको स्पष्टता हो जाए तो आपके अंदर रुचि पैदा हो ऐसा बनने की। आपको ये लेसन जब डाला जाएगा, इसको बार बार पढ़ना होगा, और फिर ना समझ आए तो पूछो। आप पूछने से क्यों घबराते हो? हमें ये नहीं समझाई। जब हमने घबराते बताने से, तो आप क्यों घबराते हो? ये बात नहीं हमें समझ आई। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि आप उसको समझने के लिए एक बार पढ़ना पड़े, 2 बार पढ़ना पड़े, वो काम नहीं करते। इससे हमें ये समझ आता है कि नहीं, होमवर्क ठीक से नहीं करते। यही बात है ना। हाँ बताओ, इधर नहीं करते। इसको बार बार जैसे पढ़ने समझने के लिए। अरे बार बार पढ़ना ये नहीं है कि हमेशा पढ़ते ही जाओ बार बार। उसको ध्यान से पढ़ो, और कम बार पढ़ने से मतलब वो धारणा में चला जाए। पढ़ो इस तरीके से। अब जैसे आपने पढ़ा, अब दोनों मिले हो, दोनों उसमें बात करो, दोनों बात करो, तो आपकी वो मेमोरी में चला जाएगा और एक दूसरे को स्पष्टता भी हो जाएगी। नहीं ऐसे वैसे कहीं आपका दोनों में तालमेल नहीं बैठती, तो दोबारा देखो वो पॉइंट उस पे लेसन में, और उसको जो क्लियर है वो ले लो। ये तो तरीका होता करने का। हाँ जी। तो परिवार में तो पति भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कई हैं, ऐसा कर सकते हो। ठीक नहीं? ये काम करने से होगा, ऐसे नहीं होगा। कर पाओगे? हाँ तो करते हो, कर पाओगे ना? क्यों सर्वेश? अब ये करना होगा, ठीक है? अब ये लेसन हम कॉलेज वालों को भी देंगे, स्कूल वालों को भी देंगे, ताकि वो बच्चों को जो भी शिक्षा देने की क्रिया है उसमें इसको लागू करें। ठीक है क्या नहीं? ये लेसन देंगे ना उनको, पर आपको तो करना है जी। नहीं तो हम ऐसे नहीं ना बताते जाएं और आप पीछे रह जाओ सारे।
पूछने की आदत, हेजिटेशन नहीं, संकोच छोड़ दो। अरे या तो हो ना भाई, हम कह रहे हैं कि मत पूछो, हमें डर लगता है, कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे? है? तो आपको पूछने में क्या है? गलत सवाल सही क्या हो गया? सवाल करना तो कोई कठिन काम नहीं है। वो चिड़ी उड़ी को चिड़ी पंख हिला के क्यों उड़ी? वो पंख हिला के क्यों उड़ती है? कुछ भी कह दो। चिड़ी ने पहला पीछे का पंख क्यों उठाया, आगे के क्यों नहीं उठाए उड़ने से पहले? ये क्या बात है? अरे सवाल ही है ना भैया। भाई वो ऐसे क्यों भागा? कुछ भी है, सवाल का क्या है? सवाल तो सवाल है। हम कई सवालों को जवाब देते हैं। स्वार्थी जो पूछते हैं हमसे, उनके सवाल ही नहीं खत्म होते। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? वो जवाब देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, पूर्ति नहीं होती और सवाल निकलते आते हैं। और यहाँ एक सवाल नहीं बनता आपसे। ट्रेनिंग लो सवालों करने की इन स्वार्थियों से, उनसे ट्रेनिंग ले लो। चलो अब ये कर लेना दोनों, ठीक है? अगली बार फिर आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है। अब 4 आश्रमों में से पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है? क्या? हाँ? यथार्थ का बोध और वैसा ही आचरण करना, ठीक है? खुद को जानो, सत्य खुद को, और वैसा ही आचरण करो, बस सिंपल बात है। ठीक है क्या ना? ब्रह्मचर्य ये नहीं कि ऐसे बैठ खड़े रहो, ऐसे बैठे रहो, ऐसे रहो, किसी से बात ही नहीं करनी, किसी से मिलना ही नहीं। है? होता है ना, तो किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करनी, ब्रह्मचर्य। अरे तुम्हारे भाव में ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। चलो अब ये अभी हुआ, कर लोगे अगले हफ्ते तक? इसको दोबारा रखें या फिर आगे फिर आहार आ जाएगा ना, सात्विक। याद है हुआ? आपसे पूछ लेंगे अगली बारी भाई, अगर तो आप इतना तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एक दूसरे से पूछ लेंगे, क्योंकि ये भाग के करने वाला काम नहीं है ना, ठहराव से करने वाला काम है। क्योंकि ये सुख का काम है, आनंद का काम है, पारिवारिक एकता का काम है, मन की शांति का काम है, और आनंद से जीवन मिलजुल कर व्यतीत करने की बात है, और फिर प्रस्थान करने की बात है। ठीक है, बाय बाय। चलो।